एक बार दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि क्रिएटिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि लॉजिक्स और फिजिक्स के नियमों की भी एक सीमा होती है, लेकिन क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती और आप अपनी सृजन शक्ति के दम पर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पल में पहुंच सकते हैं। वो ब्रह्मांड जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, और ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि जिसे सिर्फ इमेजिनेशन पावर के दम पर ही मापा जा सकता है। पर वास्तव में हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और क्या यूनिवर्स के अंतिम छोर का पता लगाया जा सकता है, और हमारे इस अंतहीन यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और क्या हमारे इस यूनिवर्स के अलावा भी और कोई यूनिवर्स मौजूद है, क्या एलियन का अस्तित्व है, और हम इंसान अंतहीन दुनिया में कर क्या रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो से और पर्दा उठाते हैं कुछ अनदेखे पहलुओं से। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कब और कैसे हुई। हमारे यूनिवर्स और उसकी शुरुआत को लेकर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई और उसके 3,80,000 साल बाद पहली लाइट निकली, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये वही इलेक्ट्रोमैग्नीशियम रेडियंस है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है, और इसी बिग बैंग से तारे, उल्काओं, ग्रहों, आकाशगंगाओं और यूनिवर्स की हर उन चीज़ का जन्म हुआ है जो यूनिवर्स में मौजूद है, और उनके बाद से ही हमारा यह यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। और इस यूनिवर्स में हर चीज़, ग्रह, तारे और यहाँ तक कि आकाशगंगाएं भी किसी न किसी चीज़ के चक्कर काट रही हैं। सुनने और समझने में कितना ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक सच यही है। आप ब्रह्मांड को मापना चाहते हैं तो आप कहाँ से इसे मापना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई शुरुआती शोर है ही नहीं, और ना अंतिम, ना कोई चीज़ किसी के ऊपर और ना कोई चीज़ किसी के नीचे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन फिर भी अगर इसे मापना ही है तो इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही करनी होगी। हमारा घर से मतलब पृथ्वी का एक सूर्यमंडल का हिस्सा, और जो अरबों सालों से काफ़ी ग्रहों के साथ हमारे सूरज के चक्कर काट रहा है। जो सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और दूरी इतनी ज़्यादा है जिसे पैदल चलकर पूरा करने में इंसान को 4,000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्पेसशिप पर सवार हैं जहां प्रकाश की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, तो आप सूरज सिर्फ 8 दिन में ही पहुंच जाएंगे। और तो हमारा सूरज और हमारा सौरमंडल भी इस अनंत समंदर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा सूरज एक तारा है जो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। वो मिल्की वे गैलेक्सी जो 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, और जिसके अंदर सूरज जैसे अरबों तारे हैं और हमारे जैसे अरबों सौरमंडल हमारी इस गैलेक्सी में मौजूद है। और इस बात की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारी ही गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी जैसे ही अरबों ग्रह मौजूद हैं। ये सुनकर दिमाग चकरा तो गया होगा, लेकिन ये तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे ही हमारे यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी मौजूद है, जिनमें अरबों खरबों सूरज जैसे तारे मौजूद हैं, और जिनके चारों तरफ असंख्य ग्रह चक्कर काट रहे हैं, और इन अरबों खरबों आकाशगंगाओं को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है, और ऐसे ही क्लस्टर में एक यूनिवर्स बनती है। लेकिन एक यूनिवर्स पर बस अंतहीन ब्रह्मांड की एक बूंद मात्र है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारी ये खोज यहाँ आकर पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि हम अपने ऑब्जर्व यूनिवर्स को तो माप ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जर्व यूनिवर्स होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि ऑब्जर्व यूनिवर्स से हमारा मतलब है यूनिवर्स के उस हिस्से से है जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। हम इंसान लाइट की स्पीड वाली स्पेसशिप में बैठकर इसे पार करने की सोचे तो हम अरबों खरबों जनरेशन के बाद भी इसे पार नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब लाइट को ही ऑफ रेबल यूनिवर्स को पार करने के लिए 93 करोड़ साल का टाइम लगेगा, तो वैज्ञानिकों ने ऐसा कैसे जान लिया कि ये 93 बिलियन प्रकाश लंबी है। तो हम आपको ये बता दें कि वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में ग्रहों और सितारों के बीच की दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। लेकिन इस ऑब्जर्व यूनिवर्स के बाहर क्या है शायद हम कभी न जान पाएं, लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स को लेकर कई
थ्योरीज मौजूद है जिन्हें सुनकर आपके मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो जाएगा। और इन्हीं में से सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। यह जानकर शायद आपको झटका लगे कि इस अलग ब्रह्मांड की फिजिकल और केमिकल बनावट बिल्कुल अलग हो सकती है, और यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स की फिजिक्स के नियम भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। शायद उन दूसरे यूनिवर्स में इंसान हो ही ना हो और अज्ञात यूनिवर्स में मौजूद मिस्टीरियस की खोज पैरेलल यूनिवर्स पर आकर ही नहीं रुक जाती। अगर आपको इस वीडियो में दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।